आज हम एक जानी पहचानी सी बचपन की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। खरगोश और चूहे की दौड़, हाँ वही वाली। हमारे पास इसका मूल पाठ है। अब सवाल ये है कि ये जो सीधी सादी कहानी है, इसमें आज हमारे लिए क्या छुपा है। कई बार ना ऐसी सरल कहानियों में ही बड़े सबक मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोस्ती, मेहनत और हाँ कंपटीशन पर ये क्या नया नजरिया देती है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से। वहां एक तेज रफ्तार खरगोश और एक छोटा सा चूहा रहते हैं और वो अच्छे दोस्त हैं। फिर एक दिन चूहा अपने दोस्त खरगोश को देखता है, उसकी रफ्तार से मतलब बड़ा इम्प्रेस होता है और वो खरगोश से कहता है, भाई तुम तो कमाल दौड़ते हो, काश मैं भी तुम्हारी तरह तेज दौड़ पाता, सिखाओगे मुझे। और दिलचस्प बात यह है कि खरगोश, जो मतलब आसानी से चूहे को एक कॉम्पिटिटर समझ सकता था, बिल्कुल, वो फौरन मान जाता है। कहता है हाँ क्यों नहीं, पक्का, चलो कल सुबह से ही शुरू करते हैं। और फिर वो रोज प्रैक्टिस करने लगते हैं। हाँ, यहीं पर कहानी का आप कह सकते हैं पहला गहरा पॉइंट है। खरगोश का रवैया देखिए, मतलब वो अपनी जो नेचुरल एडवांटेज है उसको लेकर इनसिक्योर नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है उसे ऊपर उठाने में। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक तरह की मतलब सिक्योर लीडरशिप कह लीजिए या मेंटरशिप, जहां आप दूसरों की तरक्की से खतरा नहीं महसूस करते। सही कहा। अक्सर हम सोचते हैं कि जो आगे है वो शायद दूसरों को पीछे ही रखना चाहेगा, पर यहाँ खरगोश इस सोच को तोड़ रहा है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। चूहा रोज मेहनत करता है, उसकी रफ्तार सुधरने लगती है। इसे हम आजकल वो कहते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ माइंडसेट, कि मेहनत से अपनी काबिलियत बदली जा सकती है। चूहा तो उसी का सिंबल है यहाँ। बिल्कुल। और फिर आती है जंगल की बड़ी रेस, कंपटीशन का दिन। जाहिर है सब जानवरों को लगता है कि भाई खरगोश ही जीतेगा, वही सबसे तेज है। लेकिन जब दौड़ शुरू होती है तो वो नन्हा चूहा भी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता है। उसने जो भी सीखा था, जितनी मेहनत की थी, वो सब उसमें झोंक देता है। और अंत में जो होता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। फिनिश लाइन पर खरगोश और चूहा एक साथ पहुंचते हैं। ताए सब हैरान, ये कैसे हो गया? भाई खरगोश तो इतना तेज था। हाँ, ये जो नतीजा है ना, इसमें कई पड़ते हैं। पहली बात तो साफ है कि चूहे की जो मेहनत थी, जो लगन थी, वो रंग लाई। उसने अपनी लिमिट्स को पुश किया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये उठता है कि खरगोश ने क्या किया। क्या वो जानबूझकर धीमा हुआ ताकि उसका दोस्त साथ पहुंच सके, या चूहा वाकई इतना तेज हो गया था? कहानी ये क्लियर नहीं करती, पर नतीजा एक साझा जीत का है। तो क्या ये रियलिस्टिक है? मतलब असल जिंदगी में जहाँ इतना कंपटीशन है, क्या ऐसा होता है? क्या लोग बराबरी पर वाकई खुश होते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। शायद कहानी असलियत दिखाने के बजाय एक आइडियल, एक आदर्श पेश कर रही है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या जीत हमेशा अकेले की ही होती है? हाँ। क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे निकलना है? ये नतीजा कुछ कोऑप्टेशन जैसा दिखाता है, मतलब कोऑपरेशन और कंपटीशन का मिक्स। अच्छा, कोऑप्टेशन। हाँ, शायद खरगोश ने ये महसूस किया कि दोस्त के साथ फिनिश लाइन पार करने की जो खुशी है, वो अकेले जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी है। कहानी में फिर दो सीधी सीधी नैतिक शिक्षाएं भी बताई गई हैं। एक तो ये कि मेहनत और लगन से कुछ भी हो सकता है, जो चूहे ने दिखाया, और दूसरी के दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना वो सबसे बड़ी ताकत है, जो खरगोश के रवैये और उस टाई वाले अंत से साफ पता चलता है। हाँ, और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ बच्चों की कहानी से निकाल कर देखें तो ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। चाहे वो ऑफिस का टीम वर्क हो, कम्युनिटी में सहयोग हो, या फिर पर्सनल रिश्ते हों। कहानी असल में ये भी पूछती है कि हम सक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं। क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट है, या इसमें दूसरों को साथ लेकर चलना भी शामिल है? दूसरों की कामयाबी में हिस्सेदार बनना शायद ज्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता है। तो इस छोटी सी कहानी का सार, मतलब निचोड़ ये है कि मेहनत तो रंग लाती ही है, लगन भी जरूरी है, लेकिन सच्ची दोस्ती और एक दूसरे का साथ शायद सबसे बड़ी जीत दिला सकते हैं, भले ही वो जीत ट्रेडिशनल तरीके से जीत ना भी लगे। बिल्कुल। और ये जो बराबरी का अंत है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, उस दौड़ के बाद क्या हुआ होगा? क्या खरगोश और चूहे की दोस्ती और मजबूत हुई? क्या चूहे ने अपनी इस नई स्पीड का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया होगा? या फिर क्या असल मकसद कभी जीतना था ही नहीं, बल्कि साथ मिलकर उस सफर को पूरा करना था? ये हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी जिंदगी में फिनिश लाइन का मतलब क्या समझते हैं।